नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल हुई मतगणना। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने हासिल की जीत। होगी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में होगी राज्य स्तरीय यूथ पंचायत। प्रदेश में 27 जुलाई, 3 अगस्त, 17 अगस्त, 31 अगस्त, 14 सितंबर और 28 सितंबर को वैक्सीनेशन के लिए चलाया जाएगा महाअभियान। और हरियाली अमावस्या 28 जुलाई से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक प्रदेश भर में चलेगा पौधरोपण महाअभियान। अब समाचार विस्तार से। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने तीसरे दौर की मतगणना के बाद ही कुल वैध वोटों के 50% का आंकड़ा पार कर लिया। यानी तीसरे राउंड की काउंटिंग में ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को हरा दिया। वह देश की 16वीं राष्ट्रपति होंगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा। इसके साथ ही वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। इस बीच एनडीए समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को निर्णायक बढ़त मिलने पर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जीत का जश्न मनाया गया। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में बदलाव के लिए युवा अपने आप को कैसे समर्पित कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श के उद्देश्य से 23 और 24 जुलाई को भोपाल में राज्य स्तरीय यूथ पंचायत आयोजित की जाएगी। स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर होने वाली यह पंचायत प्रदेश की उन्नति का नया मार्ग प्रशस्त करेगी। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के योगदान का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भोपाल से आजाद जन्मस्थली भावरा तक बाइक रैली आरंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी उद्यान भोपाल से भावरा के लिए बाइक रैली को फ्लैग ऑफ से पहले संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाइक राइडर्स पर पुष्प बरसाकर उन्हें भावरा अलीराजपुर के लिए रवाना किया। बाइक रैली में 20 राइडर शामिल हैं। भोपाल से बाइक रैली विभिन्न जिलों के कई गांवों से होते हुए भावरा पहुंचेगी। यह रैली अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि की मिट्टी लेकर भोपाल लौटेगी। उनकी जन्मभूमि की माटी माथे पर लगाकर यूथ महापंचायत आरंभ होगी और माटी का कलश शौर्य स्मारक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पहला और दूसरा डोज लगवाने में देश में रिकॉर्ड स्थापित किया था। अब प्रिकॉशन डोज लगवाने के इस अभियान में प्रदेशवासी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समय सीमा में 100% लक्ष्य प्राप्त करेंगे। प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोग प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान कोविड-19 बीमारी से बचाव के सुरक्षा कवच को मजबूती देने के लिए संचालित कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर भोपाल के महिला पुलिस अस्पताल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सितंबर माह तक 75 दिन चलने वाले इस जन अभियान में हम सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं और सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से सफल होंगे। बता दें कि कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन की द्वितीय डोज उपरांत 6 माह की अवधि पूर्ण कर ली है, वे सभी प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं। प्रदेश में 27 जुलाई, 3 अगस्त, 17 अगस्त, 31 अगस्त, 14 सितंबर और 28 सितंबर को जन भागीदारी से वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। जल जीवन मिशन में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 11,100 करोड़ 72 लाख की 25 समूह जल प्रदाय योजनाएं मंजूर की हैं। इन योजनाओं से भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और ग्वालियर संभाग के 18 जिलों की ग्रामीण आबादी को हर घर नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी।
मिशन की जल प्रदाय योजनाओं से 6,261 ग्रामों के 9,34,000 से अधिक परिवारों को पेयजल की सुविधा मुहैया होगी। यह योजनाएं भोपाल, विदिशा, रायसेन, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंडला, खरगोन, खंडवा, बैतूल, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और शिवपुरी जिले की 71 लाख से अधिक ग्रामीण आबादी की पेयजल की जरूरत को पूरा करेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों से अब तक 51,15,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घर पर नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। करीब 5,300 गांव ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक परिवार तक नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। राज्य शासन द्वारा अंकुर कार्यक्रम में शासकीय विभागों, नागरिकों, समुदायों और स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से हरियाली अमावस्या 28 जुलाई से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक प्रदेश व्यापी पौधरोपण महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, भवन, सार्वजनिक उपक्रम, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निगम मंडल के कार्यालयों के प्रांगण में पौधरोपण किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, छात्रावास, पंचायत आदि के परिसरों के साथ उपलब्ध अन्य शासकीय एवं वन्य भूमि पर भी पौधरोपण किया जा सकेगा। अभियान से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए पौधरोपण का पंजीयन वायुदूत अंकुर ऐप पर किया जाकर रोपित पौधों का फोटो अपलोड किया जाएगा। ऐप गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रतिभागियों द्वारा पौधरोपण के 30 दिन बाद वायुदूत अंकुर ऐप पर रोपित पौधे की द्वितीय फोटो अपलोड करने पर सहभागिता प्रमाण पत्र ऐप से डाउनलोड किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान में मोतियाबिंद होने की संभावना वाले 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों की घर घर जाकर जांच की जाएगी। जांच के बाद मोतियाबिंद प्रभावितों का ऑपरेशन भी किया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में राज्य सरकार ने एक और निर्णय लिया है। अब स्व सहायता समूह की महिलाओं को पशुओं के इलाज की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वे पशुओं के टीकाकरण में भी मदद करेंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पशुपालकों को इलाज के लिए अपने पशुओं को गांव से बाहर दूसरे स्थान पर न ले जाना पड़े। जिला स्तर पर करीब 3,000 महिलाओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब 23 जुलाई को भोपाल में राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इनमें से चुनिंदा महिलाओं को बुलाकर इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला स्तर पर समूहों की महिलाओं में से ऐसी महिलाओं का चयन किया जाएगा जो पशु चिकित्सा में रुचि रखती हैं और विज्ञान विषय के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो। उन्हें स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्सक के साथ रहकर पशुओं का इलाज करना होगा। इसके लिए पशुपालन विभाग इन महिलाओं को पारिश्रमिक देगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 3,40,949 स्व सहायता समूह हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में स्वीकृत आवासों का कार्य पूर्ण करने के लिए 312 नगरीय निकायों के 36,012 हितग्राहियों को 375 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। आवंटित राशि में प्रथम किस्त के रूप में 26,598 हितग्राहियों को 264 करोड़ 91 लाख रुपए और द्वितीय किस्त के रूप में 9,414 हितग्राहियों को 92 करोड़ 71 लाख रुपए जारी किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों की बैंकिंग सुविधा को और सरल बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। बैंक के ग्राहक अब व्हाट्सएप के जरिए विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। SBI खाता धारक अब अपने खाते में शेष राशि की पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे। इन सेवाओं के लिए ग्राहकों को 9022690226 पर अभिवादन का एक औपचारिक संदेश हाय लिखकर भेजना होगा। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने मंडला जिले के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र बिछिया में 15 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जून में होने वाली सभी पाठ्यक्रमों की सत्रांत परीक्षा आज 22 जुलाई से शुरू हो रही है। विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने के कारण मध्य प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला बना हुआ है। शुक्रवार से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में एक बार फिर रुक रुक कर बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस दौरान जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।